ॐ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ये दोनों हैंड्स पर अप करेंगे, आंखें ढकें और आ जाएं वापस। सभी को नमस्कार। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मुख्य उपनिषद करेंगे। मुख्य उपनिषद हमारे 10 उपनिषद हैं। कौन बताएगा कौन कौन से हैं? कोई भी नहीं? बताइए राधिका जी। ईश, केन, कट, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। जी वेरी गुड। हमारे ये 10 मुख्य उपनिषद हैं। आज इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे 10 मुख्य उपनिषद के बारे में। भी बता दिया राधिका है। 10 उपनिषद, मुख्य जो उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद को मंत्र उपनिषद भी कहा जाता है। और मुंडकोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये हमारे 10 मुख्य उपनिषद हैं। अब हम देख लेते हैं ये किस शाखा से लिए गए हैं या किस वेद से लिए गए हैं। तो हमारा जो ईशावास्य उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। केनो उपनिषद को जैमिनी और ब्राह्मण उपनिषद भी कहा गया है। इसके नाम भी है, ये कई बार पेपर में भी आ जाता है कि केन उपनिषद को और क्या क्या कहा गया है। तो जैमिनी है और ब्राह्मण उपनिषद भी कहा गया है। और इसके जो वेद है वह सामवेद है। फिर कठोपनिषद, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। प्रश्नोपनिषद अर्थवेद की पिपलाद शाखा से लिया गया है। मुंडकोपनिषद भी अर्थवेद से है और मांडुक्य उपनिषद भी अर्थवेद। तो तीनों ही लगातार अर्थवेद वेद से लिए गए हैं, तीनों ही उपनिषद। फिर है ऐत्रेय उपनिषद, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से लिया गया है। और बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। अब इनकी शाखाएं भी हैं, तो स्क्रीन को बड़ा करूं या ठीक है? मैम थोड़ा बड़ा करना। यस मैम। तो जो हमारे ईशावास्य उपनिषद है इसमें हमारा 18 मंत्र हैं। जो केन उपनिषद है इसमें 34 मंत्र हमें दिए गए हैं। और कठोपनिषद है इसमें से 119 हमारे मंत्र हैं। प्रश्न उपनिषद है इसमें हमारे 67 हमारे मंत्र हैं। और मुंडक उपनिषद है इसमें हमारे 64 मंत्र हैं। शायद ये 69 रॉन्ग है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो 64 हमारे मंत्र हैं। मांडुक्य उपनिषद है इसमें हमारे 12
मंत्र सबसे जो छोटा मुख्य उपनिषदों में से सबसे छोटा उपनिषद है वह मांडुक्य उपनिषद है, इसमें 12 ही मंत्र हैं। और नेक्स्ट बात करें हम ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद में हमारे 33 वहां पे मंत्र हैं, और तैत्रीय उपनिषद में 53 हमारे मंत्र हैं, और छांदोग्य उपनिषद में 621 हमारे मंत्र हैं, और वृद्धारण उपनिषद में हमारे 401 हमारे मंत्र दिए गए हैं। जो सबसे बड़ा हमारा मुख्य उपनिषद है वह वृद्धारण है, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका मांडुक्य उपनिषद। फिर हम खंड की बात कर लेते हैं, किसमें कितने जैसे अध्याय होते हैं वैसे यहाँ पर खंड वल्लियां होती हैं, तो उसकी हम देख लेते हैं। ईशावास्य उपनिषद में कोई भी खंड हमें नहीं मिलता है। केनो उपनिषद में हमें 4 खंड मिलते हैं, 4 खंड में 8, पहले खंड में 8, दूसरे खंड में 5, तीसरे खंड में 12, और फोर्थ जो खंड है इसमें हमें 9। इस तरीके से मंत्र यहाँ पर मिलते हैं। जो कठोपनिषद है इसमें 2 हैं, दो की अलग अलग वल्लियां यहाँ पर दी गई हैं। इसमें 3 वल्लियां, 2 अध्याय हैं, 2 अध्यायों में 3-3 वल्लियां यहाँ पर दी गई हैं। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न पूछे गए हैं और 6 ऋषियों द्वारा पूछे गए हैं। मुंडकोपनिषद है, इसमें भी 3 आपके खंड हैं, और इसमें 2-2 खंड यहाँ पर दिए गए हैं मुंडकोपनिषद में। मांडुक्यों में केवल 12 ही हमारे मंत्र हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई अध्याय वगैरह हमें नहीं मिलते। ऐत्रेय उपनिषद में भी 3 अध्याय हैं, 3 अध्याय में फर्स्ट अध्याय के 3 खंड हैं, और दूसरे और तीसरे अध्याय के यहाँ पर 3-3 खंड दिए गए हैं। फिर आ जाता है तैत्रीय उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद में हमें यहाँ पे वल्लियां मिलती हैं, यहाँ पे 3 वल्लियां हैं। तो पहली वल्ली में 25 मंत्र, दूसरी वल्ली में 13 मंत्र, और तीसरी वल्ली में यहाँ पर 15 मंत्र दिए गए हैं। टोटल हो गए 53 मंत्र। फिर है आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में 8 यहाँ पर अध्याय मिलते हैं। और फिर हो गया वृद्धारण। वृद्धारण में यहाँ पर 6 ब्राह्मण दिए गए हैं, अध्यायों को यहाँ पर ब्राह्मण कहा गया है, जैसे हमें त्रिशी को ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें मुख्य विषय क्या है। तो ईशोवास्य जो उपनिषद है इसका मुख्य विषय कर्म निष्ठा यहाँ पर दी गई है। पर ब्रह्म को के बारे में है, आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है, विद्या और अविद्या के बारे में है, और ब्रह्म ज्ञान के बारे में यहाँ पर मुख्य विषय है इसका। नेक्स्ट है केनोपनिषद। केनोपनिषद में आत्मा और मन के बारे में है, सत्य की अनुभूति के बारे में है, और यक्ष का उपाख्यान हमें केनोपनिषद में मिलता है। फिर आ जाता है कठोपनिषद। कठोपनिषद में योग की परिभाषा दी गई है, आत्मा का स्वरूप दिया गया है, और आत्मा अनुभूति का महत्व यहाँ पर बताया गया है। प्रश्नोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद में प्राण और रई के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलती है, पंच प्राण के बारे में चर्चा मिलती है। 6 मुख्य प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। किसके द्वारा पूछे गए हैं? छह ऋषि द्वारा। 6 ऋषि द्वारा पूछे गए। किससे पूछे गए हैं? पिपलाद ऋषि से। पिपलाद ऋषि से पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर हम बात कर लेते हैं मुंडकोपनिषद की। इसमें मुख्य विषय परा और अपरा विद्या है, ब्रह्म विद्या और उसकी महानता, सृष्टि ब्रह्म का क्रम यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है वह पूछा गया है, उसका वर्णन मिलता है, और ब्रह्म अनुभूति के बारे में यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट है मांडुक्य उपनिषद। इसमें चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, ओमकार, उ, अ, उ और मौ का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। ओमकार के सृजित अक्षर के साथ क्या संबंध है वह बताया गया है, हर अक्षर के बारे में बताया गया है। फिर ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की क्या अवधारणा है वह बताई गई है। फिर तैत्रीय उपनिषद में यहाँ पर हमें पंचकोश, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली, ये 3 वल्लियों के बारे में इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं हम वो पढ़ते हैं। फिर है छांदोग्य उपनिषद। इसमें हमारे ओम का ध्यान के बारे में बताया गया है, और शांडिल्य विद्या के बारे में बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है कि शांडिल्य विद्या किस उपनिषद में दी गई है, तो वह छांदोग्य उपनिषद में। फिर होता है वृद्धारण उपनिषद। इसमें आत्मा और ज्ञान योग के बारे में बताया गया है, आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये इसके मुख्य विषय हो गए उपनिषदों के। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्म का नाम। किस उपनिषद में ब्रह्म का नाम क्या दिया गया है?
तो जो हमारा है केनो उपनिषद, ईशावास्य में नहीं है, केनो उपनिषद में जो ब्रह्म है, ब्रह्म को तदहन बोला गया है, ठीक है। और कठोपनिषद में जो ब्रह्म का निवास है उसका या हृदय काश में बताया गया है, वह अंगुष्ठ मात्र वहां पे बताया गया है, आत्मा का स्थान या ब्रह्म का ये बताया गया है। फिर है मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद में भी गुहाचरम में या हृदय में बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं मांडुक्य उपनिषद की। मांडुक्य में ब्रह्म के बारे में कहा गया है, अहम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये छोटे छोटे कोट्स भी आ जाते हैं और उसके बाद इसके बारे में पूछा जाता है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसको भी याद कर लेंगे। फिर है आपका ऐत्रो उपनिषद। ऐत्रो उपनिषद में प्रज्ञान और इंद्रद और विदित, विदित मतलब हो जाता है आपका प्रवेश द्वार के बोला गया है विदित, और प्रज्ञान बोला गया है इसमें ब्रह्म को, और इंद्र बोला गया है। फिर आपका तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद में सत्य ब्रह्म और ऋत ब्रह्म के बारे में बोला गया है। सत्यवतम धर्मचरम स्वाध्याय प्रदम, ये वाली हमें लाइन भी वहां पर मिलती है। फिर आपका छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में सर्व खर्व ब्रह्म, मतलब यह सब ब्रह्म ही है ऐसा यहाँ पर बताया गया है, और ब्रह्म को यहाँ पर त्वमसी भी कहा गया है और जलान भी कहा गया है। फिर है वृद्धारण उपनिषद, वृद्धारण में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर यह आत्मा ब्रह्म है मांडुक्यों में, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये वृद्धारण में बोला गया है। अब हम देख लेते हैं किसमें क्या दिया गया है। ईशोवास्य उपनिषद में तो देख लेते हैं, ये है ईशोवास्य उपनिषद, इसमें मुख्य विषय है धन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ये धन किसका है, तो यह धन ईश का है। फिर यहाँ पर अनुशासित जगत में बात होती है, अनुशासित जो जगत है ये 100 वर्ष का यहाँ पर बताया गया है। तो ये किस तरीके से होना चाहिए, निष्काम कर्म होता है इसमें, कर्म करते रहना चाहिए, कर्म और विकार मुक्त जीवन की यहाँ पर बात की गई है। कर्म करते रहने चाहिए, कितने 100 वर्ष तक बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे चारों जो वर्णाश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दिए गए हैं, ये चारों ही 25-25 वर्ष के यहाँ पर बताए गए हैं। और फिर जो इनका पालन, अनुशासित जगत का पालन नहीं करता तो वह असूर्य हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आत्मा का हनन होता है, अनुशासित जगत का उल्लंघन होता है, शरीर और इंद्रियों में वह लिप्त हो जाता है असूर्य में। फिर यहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, ये अचल है, पर ब्रह्म गतिमान है, सर्वज्ञ है, दूर है और निकट यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पर ब्रह्म का हो गया स्वरूप। फिर हम कहते हैं आत्मा का ज्ञान, समस्त भूतों में एकत्व भावना यहाँ पर बताई गई है, और मोह शोक से रहित बताया गया है। फिर यहाँ पर 2 विषय है, एक है अविद्या और एक है विद्या। अविद्या में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, भौतिक ज्ञान, कर्म अनुष्ठान और मृत्यु, ये सब अविद्या में आ जाते हैं। और विद्या में क्या आ जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुष्ठान आ जाता है, और अमर तत्व आ जाता है। और इसमें एक बात यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना करनी चाहिए, नहीं तो केवल विद्या और अविद्या से घोर अंधकार में प्राप्त होता है। मतलब कि केवल विद्या से ही हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, और केवल अविद्या से ही हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने योग बीज में पढ़ा था, केवल कर्म योग से ही हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, या ज्ञान योग से ही मोक्ष की प्राप्ति, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी में ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए विद्या और अविद्या दोनों का ही होना जरूरी है। फिर असंभूति, असंभूति में क्या आता है, सकार, बिखराव, विनाशक इसको बोला गया है, और मृत्यु बोला गया है। और संभूति जो है वह निराकार है, संगठन है, सृजन है और अमृत रूप बताई गई। तो ये हो गया आपका ईशोवास्य उपनिषद। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। स्पीड सही है या स्लो करना है? सही है मैम। ठीक। फिर यहाँ पर 4 प्रश्न, कठो हमारा केन उपनिषद है।
केन उपनिषद में 4 प्रश्न पूछे गए शिष्यों द्वारा। इसमें फिर गुरु उनका आंसर करते हैं, मन, वाणी, प्राण, श्रोत और चक्षु से ब्रह्म को जान सकते हैं। तो शिष्य ने पूछा होगा कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है, तो गुरु ने आंसर दिया, मन, वाणी, प्राण, श्रोत और चक्षु से ब्रह्म को जान सकते हैं। द्वितीय अध्याय में, ये पहले अध्याय का हो गया, फिर द्वितीय अध्याय में ब्रह्म को कौन जान सकता है, तो ब्रह्म को अभिमान रहित मनुष्य जान सकता है। सत्य ब्रह्म, यहाँ पर सत्य ब्रह्म के बारे में बताया गया है। तो आत्मज्ञान से बल की प्राप्ति होती है, फिर बल से, आत्म बल से आत्मविद्या की प्राप्ति होती है, आत्मविद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर तीसरे जो हमारा तृतीय अध्याय है, यहाँ पर यक्ष उपाख्यान हमें मिलता है यक्ष के बारे में। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही यहाँ पर यक्ष है। तो यहाँ पर अग्नि, वायु और इंद्र 3 हैं। तो सबसे पहले अग्नि को यहाँ पर जातवेदा कहा गया है, वायु को यहाँ पे मातश्रुवा कहा गया है, और इंद्र हो गया, और ये सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर बताए गए हैं इंद्र को। तो यहाँ पर जो इंद्र है, इंद्र को हेमवती जो उमा, हेमवती यहाँ पर जो इंद्र को हेमवती उमा देवी ने बताया है कि यक्ष ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर उमावती और हेमवती नाम बताए गए हैं, यहाँ पर 2 नाम है, यहाँ पर इनको ध्यान में रखेंगे, सब बताया गया है। तो कभी कभी इनके नाम भी पूछ सकते हैं, अग्नि का क्या नाम है, वायु का क्या नाम है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, और यक्ष कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो यक्ष ब्रह्म है, ऐसा बता देंगे। फिर चौथे चतुर्खंड में यहाँ पर पूछा गया है, ब्रह्म का नाम बताया गया है। ब्रह्म का नाम तदन है, तदन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, तद जमा वन यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पे ब्रह्म विद्या के साधन बताए गए हैं कि हम ब्रह्म विद्या को किस तरीके से जान सकते हैं। उनके 3 साधन है, तो तप के द्वारा, दम के द्वारा और कर्म के द्वारा। तप में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, स्वधर्म का पालन करना, कष्टों को सहन करना, और 3rd नंबर पे आ जाएगा अशुद्धि का जो नाश है वो हो जाएगा। फिर दम में क्या आएगा, मन इंद्रियों का नियंत्रण करना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और कर्म में क्या आ जाएगा, निष्काम कर्म को करने के लिए कहा गया है। ये ब्रह्म विद्या के यहाँ पर साधन बताए गए हैं 3। तो ये हो जाता है आपका केनोपनिषद। आगे हम देखते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद में यहाँ पर हमें इसकी योग की परिभाषा भी यहाँ पर मिलती है। स्थिरा इंद्रिया धारणा, ये दूसरे अध्याय के तीसरी वल्ली के 10वें अध्याय में हमें 10वें मंत्र में हमें ये मिलता है। इंद्रियों को स्थिर धारणा ही योग बताया गया है। तो यहाँ पर हमें नचिकेता का वर्णन मिलता है। नचिकेता के पिता वाश्रवा और उदालक जो है, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ कराया था, और उस यज्ञ में दान दिया था। दान किनको दे दिया, जीर्ण गायों को दान दे दिया था। तो पुत्र ने उसका विरोध किया, तो उसको भी उन्होंने श्राप दे दिया कि वह यम क्या श्राप दिया था, क्या दिया था? नचिकेता ने पूछा था कि आप मुझे किसे देंगे, तब उनके पिता ने कहा था कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ। तो वो तुम मुझे किसे दान दोगे, तो उन्होंने बोला मैं आपको यम को दान दूंगा। तो यहाँ पर 3 रात्रि तक, फिर वो यम के द्वार पे चले गए, तो वहां पर 3 रात्रि तक यम के द्वार पर ही वे बाहर रहे। तो इसके कारण यम ने उन्हें 3 वर दिए थे। 3 वर, एक तो सबसे पहले था पिता का क्रोध शांत हो जाए, सेकंड उन्होंने अग्नि विद्या को मांगा, और 3rd उन्होंने आत्मविद्या, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर एक अन्य वर उन्होंने और दे दिया यम ने, तो वह नचिकेताग्नि को दिया। मतलब जो ये हमारी अग्नि विद्या थी, उन्होंने इसका नाम नचिकेताग्नि दे दिया था। फिर यहाँ पर जीवन यात्रा के 2 मार्ग बताए गए हैं। यहाँ पर जीवन यात्रा के 2 मार्ग हैं, एक तो श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग मतलब होता है मोक्ष या अपवर्ग की तरफ जाना, और प्रेय मार्ग होता है सांसारिक रूप में आना या सांसारिक जो भोग है उनकी तरफ जाना। फिर यहाँ पर योग का अभिप्राय बताया है। इसमें 2 चीजें, प्रभाव और अप्रभाव। प्रभाव मतलब होता है शुभ संस्कार की उत्पत्ति, अभाव मतलब होता है अशुभ संस्कारों का विनाश। अभाव मतलब अशुभ संस्कारों का विनाश। फिर यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बताया गया। आत्मा का स्वरूप क्या है, नित्य है,
अजन्मा है, शाश्वत है, अति सूक्ष्म यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति के साधन बताए गए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको डायग्राम से समझेंगे। ये समझो एक रथ है, ठीक है। यहाँ पर रथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये यहाँ पे सारथी है, यहाँ पे आगे घोड़े दिए गए हैं और जो ये लगाम है ये मन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो आत्मा है, आत्मा क्या है? रथी। जो रथ पे बैठा हुआ है उसे रथी बोला जाता है, वह क्या है? आत्मा है। जो रथ है वह क्या है? शरीर उसको बोला जाएगा। और जो मार्ग है जहां पर हमें जाना है वह क्या है? विषय है। फिर जो घोड़े हैं, घोड़े को इंद्रिया बोला गया है। और जो लगाम है, लगाम को मन बोला गया है। और जो बुद्धि है, बुद्धि क्या है? जो बैठा हुआ सारथी है, रथ में बैठा हुआ जो सारथी है वह क्या है? बुद्धि यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से समझाएंगे। ये परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप यहाँ पर बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है। तो सबसे इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर हृदय में 101 नाड़ियों का वर्णन हमें मिलता है। और ये हृदय से मूर्धा की ओर जाती हैं ये नाड़ियां, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर ध्यान के बारे में बताया गया है, तो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ पर लक्ष्य है, लक्ष्य को यहाँ पर ब्रह्म बताया गया है। और जो यहाँ पर आत्मा बाण है वह आत्मा के लिए यूज हुआ है। और जो धनुष है, धनुष के लिए ओमकार यूज हुआ है, ओम को यूज हुआ है। तो हम ओम रूपी बाण से ब्रह्म रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही वर्णन हमें कौन से उपनिषद में पढ़ा था? योगोपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में पढ़ा था। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में हमें 6 प्रश्न और 6 ऋषियों द्वारा पूछे गए हैं। सबसे पहले जो ऋषि हैं कदम्बी हैं, कदम्बिनी कबंदी जो ऋषि है उन्होंने प्रश्न पूछा था पिपलाद से। तो यहाँ पर रई और प्राण के बारे में पूछा था। रई और प्राण क्या है? प्रजा है। और यहाँ पे प्रजापति जो ब्रह्म है उनका स्वरूप यहाँ पर बताया गया। ये 5 पैरों वाले, मतलब जो हमारे 5 तत्व हैं वे हो जाते हैं। 12 मास है, यहाँ पर आकृतियां उन्हें बोला गया है। 3 भूलोक हैं। और यहाँ पे 4th नंबर पे 6 ऋतुएं आ जाती हैं। 5th नंबर पे 7 चक्र हैं जो हमारे वार हैं। वार मतलब जो हमारे दिन है, सोम मंगल, ये सारे आ जाते हैं इसमें। प्रजापति या ब्रह्म का जो स्वरूप है यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पे दिन, रात, अन्न और वीर्य भी इसी में आ जाता है। फिर यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वे भार्गव पूछते हैं। भार्गव यहाँ पर 3 प्रश्न पूछते हैं, विदर्भ। तो यहाँ पर प्रजा का आधार क्या है? प्रजा का आधार यहाँ पर प्राण बताया गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है वो अश्वलायन पूछते हैं यहाँ पर। इसमें 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है? प्राण की उत्पत्ति तो आत्मा से होती है यहाँ पर बताया है। और 5 प्राणों का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। प्राण रूपी अग्नि से 7 ज्वालों का प्रादुर्भाव यहाँ पर बताया गया है। प्राण रूपी अग्नि से 7 ज्वालाओं का प्रादुर्भाव होता है। वह कौन कौन सी है? 2 नेत्र हो गए, 2 कान हो गए, 2 नाक होगी और 1 मुख होगी। तो इन 7 ज्वालाओं का प्रादुर्भाव होता है, सब बताया गया। फिर 4th क्वेश्चन पूछते हैं सौर्याणी या गार्गय। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन, मनुष्य कहाँ सोता है, कहाँ जागता है और उस कैसे स्वप्न होता है। तो यहाँ पर मनुष्य सोता है मन से सोता है, जागता है 5 प्राणों से और स्वप्न से जीवात्मा में। स्वप्न कौन देखता है? तो जीवात्मा देखती है। सुख का अनुभव कौन करता है? जीवात्मा करती है। तो यहाँ पर 5 प्राणों की अग्नियां भी दी गई हैं। तो गाह्य जो है वह अपान वायु के द्वारा है। वायवीन क्या है? प्राण जो होता है वो हो गया। दक्षिणन अग्नि क्या होगी? व्यान वायु जो होती है वो हो गया। आहुति क्या है? समान वायु में हो गया। और इष्ट फल क्या है? ओम, मतलब कि उदान वायु। उदान वायु जो है वह होगी। तो पंच प्राणियों में अग्नियों द्वारा देखिए, अपान, प्राण, व्यान, समान और
अब आपकी उदान अपान में कौन सी होगी आपकी गाय, और प्राण में होगी आहमनीय, और व्यान में होगी दक्षिणेन, और समान में होगी आहुति, और उदान में होगी इष्टफल। और फिफ्थ क्वेश्चन पूछते हैं सत्यकाम। सत्यकाम पूछते हैं ओंकार की उपासना के बारे में पूछते हैं। तो अ में क्या आ जाता है मृत्यु लोक जो भूलोक है, फिर ऊ में आ जाता है स्वर्ग लोक जो भाव है, और म हो जाएगा आपका ब्रह्मलोक जो स्व है। नेक्स्ट है सुकेशा। सुकेशा पूछते हैं कि 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। तो यहाँ पे पुरुष के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो प्राण है, श्रद्धा, आकाश, पंच महाभूत, अंतकरण में 2 चीजें आ जाती हैं, अन्न, वीर्य, और आपका अन्न वीर्य हो जाएगा तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। ये सारे क्या है 16 कलाओं वाले पुरुष में ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुकेशा का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुंडकोपनिषद के बारे में। मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या के ज्ञान का क्रम बताया गया है कि जो ब्रह्म विद्या है वह किसके द्वारा किसको प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले ब्रह्मदेव से अथर्वा जो ऋषि है उनके पास गई, अथर्वा ऋषि से अंगी ऋषि के पास आई, अंगी ऋषि से सत्यवाहा ऋषि के पास आई, सत्यवाहा ऋषि से अंगिरस ऋषि के पास आई, और अंगिरस ऋषि से शौनाकी ऋषि जी के पास आई। ये ब्रह्म विद्या है। तो ये हमारा आ सकता है क्वेश्चन कि किसके द्वारा कौन सी विद्या का क्रम क्या है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर ब्रह्म विद्या, यहाँ पे ब्रह्म विद्या 2 प्रकार की बताई गई है, परा और अपरा विद्या। परा में हमारा अक्षर ब्रह्म, ज्ञान कांड और प्रगतिवाद आ जाता है। अपरा में 4 वेद, 6 वेदांग आ जाते हैं, कर्म आ जाता है और रूढ़िवाद आ जाता है। फिर यहाँ पे परम ब्रह्म का स्वरूप बताया है, 10 प्रकार से बताया गया है। फिर जगत उत्पत्ति क्रम यहाँ पर बताया गया है। तो जगत की उत्पत्ति का क्रम क्या है, सबसे पहले तप, तप से ब्रह्म, ब्रह्म से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य से लोक, लोक से कर्म, कर्म से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पे 6 यज्ञ का समय बताया गया है कि 6 यज्ञ किस किस समय करने चाहिए। दर्शम है, फिर पौर्ण मासम है, चातुर्य मासम है, अग्रामण्य है, अतिथि है और वैश्वदेवम है। किसको लर्न है, दशमम कब करना चाहिए, दशमम यज्ञ है किसी को लर्न। अमावस्या को। अमावस्या को करना चाहिए। और पौर्णमासम, पूर्णिमा को पौ से याद कर सकते हैं, पौ से पौर्णमासम और पौ से पूर्णिमा। दर्शम हो गया अमावस्या, चातुर्मास्य हो गया आपका वसंत ऋतु, और आपका हो गया आग्रमण मतलब कि शरद या वसंत ऋतु में। जो अतिथि है, अतिथि प्रतिदिन कर सकते हैं इस यज्ञ को। और वैश्य देवम कब कर सकते हैं, नैमिक यह है नैतिक यज्ञों में इसको करा जा सकता है। फिर यहाँ पर अग्नि की 7 जिह्वाएं बताई गई हैं, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुरधर्मणा, सुफलांगी और विश्वजीत। इसी में यहाँ पे इनके हमारे चक्र भी आ जाते हैं। काली में आ जाता है आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और आ जाएगा आपका सुलोहिता में आ जाएगा नाहद, और विशुद्धिवर्णा में आ जाएगा विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इस तरीके से यहाँ पर आपके चक्र भी आ जाएंगे और इनके कलर भी यहाँ पर बताए गए हैं, इस तरीके से देख लेंगे आप लोग। फिर विराट पुरुष का शरीर कैसा है वह बताया गया है। यहाँ पर मस्तक है, उसमें 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं, वाणी है, प्राण है, हृदय है और पैर यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पर एक जगत उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। ब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सोम, सोम से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से औषधियां, औषधियां से वीर्य, वीर्य से सिंचन, सिंचन से संतान की प्राप्ति होती है। ये जगत उत्पत्ति क्रम बताया गया है। फिर यहाँ पर ध्यान का ही हमारा वो आ जाता है,
ध्यान का लाभ यहाँ पर बताया गया, जो भी हमने पढ़ा था वही वाला है। तो जो यहाँ पर बाण है वो हो जाएगा आपका आत्मा, लक्ष्य क्या हो जाएगा आपका ब्रह्म, और ओमकार क्या हो जाएगा आपका धनुष। फिर यहाँ पे ब्रह्म से उत्पन्न चीजें बताई गई हैं। तो ब्रह्म से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है? 7 प्राण, 7 अग्नियां, 7 संविधाएं बताए गए, 7 यज्ञ बताए गए, 7 लोक बताए गए हैं, और 7 संवत रूप यहाँ पर बताया गया है ब्रह्म से जो उत्पन्न है। तो ये हो जाएगा आपका मांडुक्य उपनिषद। आगे हम मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा मुंडुक उपनिषद, अब हम पढ़ेंगे मांडुक्य उपनिषद। इसमें चेतना, इसमें ओमकार के 4 चरण के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञा और अद्वैत के बारे में बताया गया है। वैश्वानर जो है वह अग्नि है, तेजस जो है ज्योति रूप है, और जो प्राज्ञा है बुद्धि है, और जो अद्वैत है वह शून्य एकात्मक भाव है। यहाँ पर ओमकार की 4 मात्राओं के बारे में बताया गया है। अ, उ, म और अ मात्रा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ओमकार की 4 अवस्थाएं भी बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया बताई गई है। फिर यहाँ पर ओम जो ब्रह्म है की 3 भोग बताए गए हैं, शरीर, अंग और मुख। शरीर में आ जाता है आपका संपूर्ण जगत आ जाता है, अंग में 7 लोग आ जाते हैं, मुख में 19 चीजें यहाँ पर बताई गई है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतकरण बताए गए हैं। फिर यहाँ पे परब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्म का स्वरूप में शिवम है, सर्वज्ञ है, अग्राहम है, अचिंतम है, अलक्षणम है, अदित्वम है, अत्यपार्श्यम्य है, अदृष्टम है, एकात्म प्रत्यय है। फिर यहाँ पर श्लोक भी मिल जाता है, नान्त प्रज्ञा बहिः प्रज्ञा नो मत प्रज्ञा प्रज्ञान घनम न प्रज्ञा प्रज्ञानः। फिर आगे हम देख लेते हैं ऐत्रोपनिषद। ऐत्रोपनिषद में परमात्मा द्वारा लोकों का सृजन यहाँ पर बताया गया है। तो 4 यहाँ पे लोक हैं, एक है अब, मरीचि, मर और आप। तो अब में कौन सा लोक आ जाता है? द्यूलोक मैम। स्वर्गलोक। स्वर्ग लोक आता है। मरीचि में अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, और मर में मृत्युलोक। मृत्यु लोक, और आप में पाताल लोक। पाताल लोक। तो ये इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किसमें कौन सा लोक आता है। ठीक है। परमात्मा ने जल से एक पुरुष हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की है, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। फिर यहाँ पे 8 लोकपाल की रचना हुई है। तो इसमें कहाँ कहाँ वह है वह बताया गया है। तो 100 मुख्य छिद्र में, नासिका छिद्र में, आंख के छिद्र में, कर्ण के छिद्र में, त्वचा में, हृदय में, नाभि में और लिंग में बताया गया। फिर यहाँ पर परमात्मा द्वारा 3 रचे शरीर बताए गए हैं। तो सबसे पहले गाय के शरीर में, फिर अश्व के शरीर में, और फिर उसके बाद पुरुष के स्वरूप में हुआ। फिर यहाँ पे त्रय स्वप्न है। यहाँ पे त्रय स्वप्न में आपके मतलब कि परमात्मा का जो निवास कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हृदय गुहा में है, परम धाम में है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में बताया गया है। तो परम धाम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे सत्यलोक, गौलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक और कैलाश लोक, ये परम धाम में आ जाती हैं। फिर हम द्वितीय अध्याय में देख लेते हैं। द्वितीय अध्याय में जीव के जन्म के बारे में पूछा गया है कि जीव का जन्म किस तरीके से होता है वह बताया गया है। तो वीर्य के माध्यम से, प्रसव के माध्यम से और आत्मा के माध्यम से हुआ है। तो आयु के पूर्ण होने पे जो मृत्यु होती है उसके बाद जो जन्म होता है उसके लिए यहाँ पर बताया गया। 3 चीजें, वीर्य, प्रसव और आत्मा। फिर यहाँ पे तृतीय अध्याय में परमात्मा शक्ति के बारे में बताया है। परमात्मा की शक्ति हृदय, मन, सम्यक ज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, धृति और मनीषा और बुद्धि बोला गया है परमात्मा शक्ति को। फिर यहाँ पर आत्मा, आत्मा क्या है? प्रज्ञान स्वरूप है, इंद्र है, प्रजापति है, पंचभूत है, बीज रूप है, पिंड रूप है, गो और अश्व है। ये सब चीजें क्या है? प्रज्ञान में समाहित बताई गई हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपका आ जाता है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां यहाँ पर बताई गई हैं। 3 वल्लियां हैं, एक तो है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षानंद वल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं और भृगुवल्ली में 19 अनुवाक यहाँ पर दिए गए हैं। तो शिक्षावल्ली में 12 जो अनुवाक हैं, तो शिक्षा की सार वस्तुएं यहाँ पर बताई गई हैं। शिक्षा की यहाँ पे 6 सार वस्तुएं बताई गई हैं। सबसे पहले है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, ये 6 सार वस्तुएं हैं। फिर यहाँ पे 5 महासंहिता और अधिकरण बताए गए हैं। तो इसमें से अधिलोक, अधिज्योति, अधिविद्या और अधिप्राज्ञ और अध्यात्म यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पर 4 विहतियां बताई गई हैं। 4 विहतियों में यहाँ पे 16 प्रकार इनके बताए गए हैं। यहाँ पर भू, भव, स्व और मह बताया गया है। जो भू है, भू में पृथ्वी, अग्नि, ऋग और प्राण आ जाते हैं। भव में अंतरिक्ष, वायु, युज और अपान आ जाते हैं। स्व में स्वर्ग, आदित्य, युज और व्यान आ जाते हैं। मह में आदित्य, चंद्रमा, अथर्व और अन्न आ जाते हैं। यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर यहाँ पर ताप पूछे गए हैं। ताप बताए गए, 3 प्रकार के ताप बताए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ताप या 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं इसमें। फिर यहाँ पे ओम की महिमा के बारे में बताया है, ओम ही ब्रह्म है ऐसा बताया गया है। और शिव ब्रह्मानंद वल्ली है, यहाँ पे 5 कोशों का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। और मह को किस तरीके से किसने जाना सबसे पहले ये बताया गया, तो मह विहति को महाचमक के पुत्र ने सर्वप्रथम जाना था। फिर भृगुवल्ली में बताया गया है ब्रह्म प्राप्ति के साधन क्या है, तो ब्रह्म की प्राप्ति अन्न, प्राण, चक्षु और ये क्या है आपका श्रुति, मन, वाणी। श्रुति होगा शायद, अभी देख लीजिएगा आप क्या है। अन्न, प्राण, चक्षु, श्रुति, मन और वाणी। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। बीच में कभी कट भी आ जाती है ना, फिर पता नहीं चलता, इसलिए। फिर नेक्स्ट हो जाता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में प्रथम खंड में दिया गया है, प्रथम खंड के अध्याय में ओम की उपासना की बात की गई है, व्याख्या की गई है। संपूर्ण प्राणियों का जो रस है वह पृथ्वी है, पृथ्वी का जो रस है वह जल है, जल का जो रस है वह औषधियां हैं, औषधियों का जो रस है वह पुरुष है, पुरुष के द्वारा वाक, वाक से साम, साम से उद्गीत और उद्गीत का जो फल है वह ऋक या मंत्रों से यहाँ पर बोला गया है। फिर यहाँ पे मुख्य प्राण के अन्य नाम बताए गए हैं। जो प्राण है उसको और क्या क्या कहा गया है, अंगिरस कहा गया है, बृहस्पति कहा गया है, आयस्य कहा गया है और बक यहाँ पर कहा गया है। मुख्य प्राण के अन्य नाम यहाँ पर बताए गए। फिर उद्गीत शब्द का यहाँ पर अर्थ बताया गया। उद्गीत को 3 वर्ड में डिवाइड किया गया है, उत, गी, जमथा। उत में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, प्राण आ जाएगा, द्यो आ जाएगा, आदित्य आ जाएगा, साम आ जाएगा। द्यो मतलब क्या होता है, स्वर्ग लोक होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट जो गी है, गी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, वाणी, अंतरिक्ष, वायु और युज आ जाएगा। थ में क्या आ जाएगा, अन्न, पृथ्वी, अग्नि और ऋग्वेद आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य विद्या के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ब्रह्म का नाम क्या एक और बताया गया है, ब्रह्म को जलान भी कहा गया है। ज से हो जाएगा आपका जन्म, ला से हो जाएगा लीन, न से हो जाएगा प्राण, तो ये हो जाएगा आपका जलान। फिर यहाँ पे ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है, ब्रह्म कहाँ रहते हैं, वह तो हृदय गुहा में बताया गया है। फिर यहाँ पे आयु का स्वरूप बताया गया है। आयु का स्वरूप यहाँ पे जैसे हमें 100 वर्ष पहले बताई गई, यहाँ पे 116 वर्ष बताई गई है और 4 प्रकार से यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पे धर्म की 3 चीजें बताई गई हैं। धर्म की 3 स्कंद बताए गए हैं। सबसे पहला यज्ञ, अध्ययन और दान। सेकंड नंबर पे है तप। थर्ड नंबर पे है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब हो गया आपका धैर्य। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है आपका वृद्धारण उपनिषद।
वृद्धारण उपनिषद में हमें संवाद मिलता है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का, याज्ञवल्क्य और गार्गी का, याज्ञवल्क्य और जनक का, 3 लोगों का हमें संवाद मिलता है। और भी लोग हैं मगर यहाँ पर 3 जो मेन है उनका यहाँ पर संवाद हमें मिलता है। यहाँ पर हमें प्रसिद्ध जो प्रार्थनाएं हैं हमारी वह भी मिलती है, असतो मा सदगम्य वाली जो प्रार्थना है वह भी मिलती है, और पूर्ण मदम पूर्ण मिदह जो श्लोक मंत्र है वह भी यहाँ पर मिलते हैं। फिर यहाँ पे पुरुष की जो काया बताई गई है वह बताया गया। पुरुष की काया कैसी है? अर्ध वृगल है, अर्धांगनी है। यहाँ पर पुरुष की जो काया यहाँ पर बताई गई है। पुरुष के 3 अन्य यहाँ पर बताए गए हैं, मन, वाणी और प्राण को बताया गया है। फिर यहाँ पे 3 लोग बताए गए हैं, मनुष्य, पृथ्वी और देव। फिर यहाँ पे प्राणायाम, सभी मुख्य उपनिषदों में जो हमें प्राणायाम की चर्चा मिलती है वो वृद्धारण उपनिषद में मिलती है। यहाँ पे रेचक और पूरक को प्राणायाम कहा गया है, और प्राणायाम का फल भी बताया गया है। प्राणायाम का फल बताया गया है, पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा पा जाता है। फिर यहाँ पर आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के लिए बोला गया है दर्शन, श्रवण, मनन और निध्यासन से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शन, श्रवण, मनन और निध्यासन से। फिर यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता के बारे में बोला गया है। आत्मा के लिए नेति नेति यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। फिर जो आत्मा है, आत्मा को क्या बोला है? ये जीवों का मधु बताया गया है, और जीव क्या है? ये आत्मा का मधु यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से आपके मुख्य उपनिषद कंप्लीट होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी की। ठीक है, और भी कुछ करना चाहेंगे अभी? मैम भगवत गीता और भारतीय दर्शन भी करा दीजिए। भगवत गीता और भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन, चलिए वो तो आज नहीं कराऊंगी, आज मैं ग्रंथों में योग करा देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम रख लेंगे वो वाला। ठीक है, आपके नव दर्शन और भगवत गीता है ना। ग्रंथों में हम योग देख लेते हैं, किस ग्रंथ में क्या चीज दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रंथ में योग के प्रकार बताए गए हैं। तो पातंजल योग दर्शन में हमें क्या मिलता है? अष्टांग योग मिलता है। यम से लेकर जो समाधि तक जो पार्ट आते हैं वे पातंजल योग दर्शन में आ जाते हैं। फिर आपका हठ योग प्रतिपिका, हठ योग प्रतिपिका में चतुरंग योग है, इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान आ जाते हैं। फिर घरेण संहिता, घरेण संहिता में सप्तांग योग दिया गया है, षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। हठ रत्नावली, हठ रत्नावली में अष्टांग योग दिया गया है, महायोग और हठ योग। महायोग में मंत्र, लय, राज, हट आ जाते हैं। हठ योग में 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं और 84 आसन वहां पर आ जाते हैं। फिर योग बीज, योग बीज में हमें महायोग का वर्णन मिलता है, इसमें मंत्र, हट, लय, राज है, और ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में दिया गया है। फिर है गोरख संहिता, गोरख संहिता में भी षडांग योग है, आसन से लेकर समाधि तक जो अंग है वो आ जाते हैं। फिर वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग है। शिव संहिता में योग के 4 प्रकार दिए गए हैं, मंत्र, हट, लय और राज। सिद्धांत पद्धति में भी अष्टांग योग का वर्णन है। श्वेतासर उपनिषद में हमारे कर्म योग और ज्ञान योग दिया गया है। योग कुंडली में कोई भी हमारा योग की वर्णन नहीं है। योग चूड़ामणि में षडांग योग है। फिर त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग है। योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग और योग के 4 प्रकार हैं, मंत्र, लय, हट, राज। फिर ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग है, नाद बिंदु में कुछ भी नहीं। फिर योग रज उपनिषद में चतुरंग योग है, यहाँ पर आसन, प्राण संरोध मतलब प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 4 अलग तरह के चतुरंग योग बताया गया हठ प्रतिपिका से। फिर योग के 4 प्रकार भी यहाँ पर दिए गए हैं, मंत्र, लय, राज और हट यहाँ पर दिए गए हैं। योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ में हमें ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग की चर्चा मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग हमें मिलता है। फिर हम अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग हमें किन किन ग्रंथों में मिलता है? पतंजलि योग दर्शन में, हठ रत्नावली में, वशिष्ठ संहिता में, सिद्धांत पद्धति में, त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में और योग वशिष्ठ में अष्टांग योग है।
फिर 4 प्रकार के योग हमें किस में मिलते हैं? शिव संहिता में, योग तत्वोपनिषद में और योग राजोपनिषद में। फिर चतुरंग योग हमें किस किस में मिलता है? हठ योग प्रदीपिका में और योग राजोपनिषद में। षडांग योग हमें किस किस में मिलता है? गोरख संहिता में, योग चूड़ामणि में और ध्यान बिंदोपनिषद में। फिर जो महायोग है हठ रत्नावली में और योग बीज में मिलता है। कर्म योग ज्ञान योग हमें किस किस में? योग बीज में, श्वेता स्वरोपनिषद में, योग वशिष्ठ में और श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना किसमें कौन सा योग दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रंथों में योग। चलिए आज की क्लास तो हम यहीं पे ओवर करते हैं। कमर गर्दन सीधा करेंगे और शांति मंत्र करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे आपके डटी। और सभी को नमस्कार।